नमस्ते दोस्तों, मैं कुछ भी कर सकती हूँ धारावाहिक की छठी कड़ी में सुनते हैं आगे की कहानी। कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित। मैं एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ी थी। जल्दबाजी में अर्जुन से मिल ही नहीं पाई। उसे फोन लगाने की कोशिश कर रही थी पर लग नहीं रहा था। अर्जुन, पिक अप द फोन। हाँ स्नेहा, कहाँ थे? कब से ट्राई कर रही हूँ। 27 मिस्ड कॉल्स। लगता है कोई मुझे बहुत मिस कर रहा है। कहाँ थे तुम? यहाँ पुणे में एक छोटे कोर्ट में अपीयर होना पड़ा। मिस्टर डिफेंस वकील लंबे लंबे लेक्चर झाड़ रहे थे। मैं जितनी बार उसे रोकने जाता तो जज मुझे ही बिठा देते। मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रही हूँ। एक अर्जेंट सर्जरी है, दिल्ली जाना है। ओके, कल कब आओगी वापस? मैं एयरपोर्ट लेने आ जाऊंगा। मैं वहाँ से सीधे प्रतापपुर जा रही हूँ अर्जुन। क्या? कहानी बहुत लंबी है, शॉर्ट में बताती हूँ। मेरी छुट्टी। पर ऐसे तुम कैसे जा सकती हो? अर्जुन, मेरे पास दूसरा कोई चारा ही नहीं था। अरे यार, ये वीकेंड हम लोग साथ बिताने वाले थे ना। अर्जुन, मेरी मजबूरी है, तुम समझ क्यों नहीं रहे? घर जाना बहुत जरूरी है और घर वालों को मेरी बहुत जरूरत है। तुम्हारे घर वाले और तुम्हारी जरूरतें, मैं कुछ नहीं हूँ। अर्जुन, बचपना छोड़ो, हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ। एक हफ्ते में आ जाऊंगी ना। अर्जुन मुझे समझता है, मुझसे प्यार करता है, लेकिन इस बार वो जरा सा नाराज हो गया। लेकिन मुझे मालूम है कि उसकी नाराजगी पल भर की होगी। करवा चौथ की उस रात सब कुछ बदल सा गया। देर रात तक घर पर पूरब भैया लौटे नहीं और जब तक आए तब बहुत देर हो चुकी थी। बाबूजी अपना सब्र खो चुके थे। क्या हुआ? चांद का टाइम नहीं हुआ क्या? चांद भी निकल आया और रात भी निकल गई। अपने छोटे छोटे बच्चों के सामने पी कर आते हो। तुम्हें क्या कोई परवाह नहीं है? आपको हमें जैसे पालना था आपने पाला। अब हमारी मर्जी। हमको अपने बच्चे जैसे पालने हैं हम पालेंगे। पूरब, तुम हद से आगे बढ़ चुके हो। आप जाइए, जाइए ना। रत्ना, मैं आ गया हूँ। और सुनिए बाबूजी, मेरी पत्नी और बच्चों के सामने आप मेरी बेइज्जती करना चाहते हैं ना? हमें सबके सामने छोटा दिखाना चाहते हैं। तुम खुद की इज्जत करना नहीं जानते, दूसरे तुम्हारी क्या इज्जत करेंगे? आपकी तो बहुत इज्जत है ना? बेटी मुंबई में है, हमें छोटा दिखाने के लिए कुछ रुपए इधर फेंक देती है और आप उसके गुण गाते रहते हैं। स्नेहा के बारे में कुछ बोला तो उठा के देंगे। हाथ हमें भी उठाना आता है मास्टर जी। बेकार का इस घर में हम आए। जा रहे हैं हम वापस। आप चलिए आराम करने। देख रही हो अलका, कैसे बिखर गया है सब कुछ। जिस दिन स्कूल में रिपोर्ट कार्ड मिलता था, ये हमारा बच्चा पूरा साइकिल तेज चलाकर घर दौड़ा आता था, ये बताने कि वो क्लास में फर्स्ट आया है। दूसरे बच्चों की शिकायत आती थी, पर हमारा पूरब, उसके बारे में सब कहते थे कि ये तो माथुर साहब का नाम रोशन करेगा। हमारे पूरब को क्या हो गया है? पता नहीं कहाँ परवरिश में गलती हो गई। ऐसा नहीं है, गलती आपकी नहीं है। हमारा वही बच्चा गलत दोस्त और नशे में फंस गया है। भगवान एक न एक दिन सब ठीक कर देगा। घर बिखरा जा रहा था। बाबूजी और माँ बहुत परेशान थे। दूसरी तरफ प्रतापपुर के मानवता अस्पताल में कुछ अलग ही माजरा चल रहा था। इस अस्पताल की नींव नैतिकता पे टिकी थी। ये अस्पताल लोगों की सेवा के लिए बना था, लेकिन एक आदमी उसे कलंकित कर रहा था। डॉक्टर पाल, जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से सीमा की रिपोर्ट मेरे जीजाजी रवि को दी थी। लेकिन झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता। इस बात की खबर मानवता के वार्ड बॉय मुन्ना को लगी।
और उसने वहां के सबसे प्रमुख डॉक्टर जैन को ये खबर दी। मुन्ना, डॉक्टर पाल को फोन लगाया? सर, मामला बहुत घालमेल है। हम बता रहे हैं आपको। हम फोन करते हैं, वो काट देते हैं। एक बार दूसरे के फोन से किए तो मेरा हेलो सुनते ही काट दिया। बात हाथ से निकल गई है। रोज रोज मरीजों का जमावड़ा लगा रहता है। इन बेचारों के पास और कोई जगह भी तो नहीं है। पूरे इलाके में इकलौता रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है। गरीब आदमी जाएंगे कहाँ? अरे सर, समझ लीजिए उसी का फायदा उठाया जा रहा है। मतलब क्या है तुम्हारा? रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में गुड्डे गुड़ियों का खेल हो रहा है। क्या कहना चाहते हो? आप समझ नहीं रहे हैं सर। डॉक्टर पाल यहाँ वो सब करते हैं जो कानूनी अपराध है। ये बात तुम कैसे कह सकते हो? अब हमसे क्या छुप पाया है सर। रिपोर्ट देने के वक्त वो अपना एक खास इशारा करते हैं ताकि लोगों को बच्चे के लिंग के बारे में बता सके। क्या? डॉक्टर पाल ने अपने कमरे में गुड्डा और गुड़िया रखा है। इसलिए नहीं रखा है कि माँ के साथ बच्चा आए तो उन्हें बहलाया जा सके। सच्चाई कुछ और है। पेट में लड़का है तो गुड्डे की तरफ इशारा, और लड़की है तो गुड़िया की तरफ। सर, यहाँ सब इशारों का खेल है। आपको ट्रस्टीज को ये बात बतानी चाहिए। ऐसे नहीं, इस केस को काफी नाजुक तरीके से देखना होगा। तुम लोग तो जानते ही हो कि डॉक्टर पाल मानवता हॉस्पिटल के ट्रस्टी मिस्टर दत्ता के भांजे हैं। ठोस सबूत पहले हमारे हाथ में होने चाहिए, तभी हम उनसे बात कर सकते हैं। डॉक्टर पाल की काली करतूतें शायद जल्द ही सबके सामने आने वाली थी। डॉक्टर पाल ने पैसों के बदले एक कानूनी अपराध किया। मेरे जीजा को ये बताया कि उन्हें बेटा होने वाला है या बेटी। मैं हर इन बातों से अनजान अपनी धुन में थी। प्रतापपुर आने की खुशी जो थी, मैं बस अगले ही दिन प्रतापपुर पहुंचने वाली थी। जाते ही मुझे सीमा से भी मिलना था। मेरी इस डायरी के बाकी पन्नों में है आगे की कहानी, जो कभी अधूरी है तो कभी पूरी। अगली कड़ी में फिर मिलते हैं। साथियों, पूरब जो बचपन में काफी होनहार था, अब उसके नशे की लत के चलते उसके माता पिता और पत्नी सब परेशान हैं। आपको क्या लगता है कि पूरब के इस गैर जिम्मेदाराना हरकत से उसके परिवार और उसके बच्चे के भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है? फोन में नंबर 3 का बटन दबाकर अपने विचार अभी रिकॉर्ड करें। और हाँ, अगर ऐसी कोई कहानियां भी आपके पास हैं तो हमारे साथ जरूर साझा करें। नमस्ते।